बहुत बहुत धन्यवाद। आज तारीख है 22 मार्च 2025, समय हो गया है 10:18 PM। ये पिक्चरें ना ऐसे नहीं बनती। बात यहाँ से शुरू करता हूँ। ये वीडियो नंबर है 12। 12:30 कर दूँ, मतलब 12:30 बोले तो 12:30। 12:30 का टाइम किसने दिया था मुझे, इसलिए पिट रहे हैं सबके सब। 12:30 बजे मिलना है, 12:30 वसंत कुंज तक। बात यहाँ से शुरू होती है। आशिकी 4.5 फिल्म ऐसे नहीं बनती। मैंने बुरा मत मानना, आप माहिरा खान है, मैंने आपको कहीं ट्वीट किया, आपके मेरे बीच में बात भी हो रही है, बट एक लिंक अभी भी रुका हुआ है। आपने मुझे परमिशन दी है नहीं दी, मैंने परमिशन ली, अब परमिशन मिल गई। आपसे ही बात हो रखी है। आप शायद आशिकी 4.5 की स्टोरी नहीं जानते हैं। आसमान से खून बरसेगा मैडम, आप जानते हैं बात। भारत में आशिकी पिक्चर नहीं बन सकती। आशिकी 2, आशिकी 3, 4 तो मैंने देखी भी नहीं है। आशिकी 2 के टाइम पे इतने मर्डर हुए हैं ना इंडिया में, आपको अंदाज़ा नहीं है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ना एक हंसता खेलता परिवार, एक हंसती खेलती जिंदगियां पसंद नहीं है। नेता चाहता है कि जनता पानी, बिजली, रोड, करप्शन से परेशान रहे। आप उसके पास जाओगे इलाके में, अगर इलाके में सोनिया विहार का पानी, सोनिया विहार आपने नाम रखा, मुझे नहीं पता सोनिया क्यों है नाम रखा है। इलाके में सोनिया विहार का पानी आ जाएगा तो टैंकर वालों को और आरओ वालों को कौन पूछेगा, क्योंकि वो पानी पीने लायक है, मीठा पानी है। माहिरा खान जी ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आज बहुत बड़ी फिल्म एक्ट्रेस हैं आप, आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। और हम तो फैन हैं। हम लोग कौन हैं, आज मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैं कौन हूँ। कई लोगों का तो मैं सबके लिए अलग रूप में, पर आपसे मैं एक बात कहता हूँ, मैं कौन हूँ। मैं ऑडियंस हूँ। फिल्मों को बनाने के बाद आप लोग जब पिक्चर हॉल पे भेजते हैं ना, तो हम लोग महीने में पूरा कमाने के बाद 100, 200, 500, 1000 रुपये खर्च करके फिल्म देखने जाते हैं। उससे ज़्यादा हमारी कोई वैल्यू नहीं है और हमारी ज़रूरत भी नहीं है। इससे ज़्यादा हमारी औकात भी नहीं है माहिरा खान को टोकने की। अगर माहिरा खान का नाम ले रहा हूँ तो विश्व के सभी फिल्मों में काम करने वाले वहाँ के लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ। हमारी इतनी औकात नहीं। अगर इससे भी बड़ा कोई शब्द हो ना तो हम बोल सकते हैं, हम तो ऑडियंस हैं। हमारे लिए पिक्चर चाहे अमिताभ बच्चन की हो चाहे किसी की, भाई फिल्म तो फिल्म है। हाँ ये है कि आप लोग बता रहे हो बहुत बड़ा फिल्म स्टार है, ठीक है, फिल्म देखी, अपनी दुनिया में वापस आ गया। अब ऐसे में सलमान खान फिल्म से बाहर आ करके ये कहे कि यार ये हितेश मंडल जो है ये इतने महंगे कपड़े पहनता है। मैं आपसे कह रहा हूँ माहिरा खान जी, और भारत में ऐश्वर्या राय जी आप भी सुन लीजिए, सलमान खान वो आदमी है जिसने हितेश की जैकेट की कीमत पता लगवाई, और इस जैकेट की कीमत है 29 लाख करोड़, 29 ट्रिलियन $। मेरी जैकेट है वो मेरे पास है जो मैं पहनता हूँ, 29 ट्रिलियन $। और इसी लाइफ में रहता हूँ, मज़ा आता है ना मुझे। और मेरे साथ में फ्रैंकलिन मेसी का लड़का, वो जैसे रहे ना वो बख्शू भाई को। मेरे को रिवील करना नहीं करना उससे आपको क्या लेना देना। मैंने आपको तो कुछ नहीं कहा ना, मैंने आपको कुछ कहा? मैंने आपको तो कुछ नहीं कहा। मेरे ही पिक्चर हॉल में, मेरे ही शॉपिंग सेंटर में जहाँ मैंने कुछ बोला, मेरी टीम हंस रही है देख के। मैं कहता दूंगा खींच कर, चुप रही हो, बोल मत दियो कुछ। अब फिल्मों में काम करना है तो अमिताभ बच्चन का आशीर्वाद चाहिए। क्यों चाहिए? अच्छा,
क्योंकि अमिताभ बच्चन फिल्म इंडस्ट्री में लंबे समय से है, तो सब उसकी जो है क्या कहते हैं, जागीर हो गई ना। फिल्म देखने नहीं देंगे। मैं पूरे मायरा खान जी आपसे कंप्लेंट भी करूंगा इस बात के बारे में, आप गिल्ट में मामले को ले जाएं। ऐश्वर्या राय जी का कहना है अगर मेरी फोटो किसी ने देखी तो मैं उसकी आंखें निकाल लूंगी। मैं बहुत 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 ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ उस दिन। मायरा खान जी लिखना है इस बात को, आप फिल्म एक्ट्रेस, हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस, मैंने रेटिंग मंगवाई, वर्ल्ड रैंकिंग 3 है, और रितेश की रेटिंग कभी गलत नहीं होती। वर्ल्ड रैंकिंग 3 चल रही है मैडम। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कहीं की भी, हॉलीवुड एक्ट्रेस है, इसलिए अब पाकिस्तान नहीं चलता। अब सलमान खान बाहर निकल के आके कहे कि यार ये मेरे से ज़्यादा लंबा तगड़ा कैसे है, मेरे से ज़्यादा हैंडसम कैसे है, मैं इससे मैं देख लूँगा ऐसे, और जॉन अब्राहम कहे रॉ में तो मैं हूँ, ये कौन है, तो मेरी हंसी नहीं रुकती। इलाके का एमएलए कह रहा है, काउंसलर कह रहा है अगर बिजली आती रहेगी, साफ सफाई रहेगी तो मेरे पास कौन आ रहा है। ये वो लोग हैं जो समाज को होस्टेज बना के रखते हैं। मुकेश मंडल जैसे लोग, हितेश के घर में झगड़ा नहीं होगा, डोमेस्टिक वायलेंस नहीं होगा, तो हितेश मुकेश को क्यों याद करेगा। सुमन जैसे लोग, हितेश अगर ढंग से कमाने खाने लग जाएगा तो उसके पैसे को कौन याद करेगा, उसके आगे हाथ कौन फैलाएगा। माँ पैसे दियो जरा। मुकेश जैसे के आगे पैसे मांगने कौन जाएगा। वरना तो मुकेश को जरूरत नहीं थी ना कैंडिड में समरजीत सिंह से फोन पे बात करने की। मुकेश को जरूरत नहीं थी ना, हाँ, कि हितेश के रेस्टोरेंट के क्या कहते हैं ओनर जमीन के लैंडलॉर्ड से बात करने की, उसकी बीवी का डोमेस्टिक वायलेंस का केस उठाने की। मुकेश को आना नहीं पड़ता ना उस दिन मैदानगढ़ी थाने में। पुलिस वाले कोई बात हो कि मैं बैठा हूँ और क्या करेगा, जाने देंगे, इसमें क्या हो गया। मैं दिन में ही एसएचओ साहब को कह दिया, मैं तौबा मेरी कान पे हाथ लगाए, मैं तो नहीं बात करता जी आज के बाद टेररिज्म के बारे में आपसे, बात खत्म। पर किसी को डिफेम करना, समाज में एक आदमी को कैसे होस्टेज बनाना है, ये मुकेश मंडल, अमिताभ बच्चन, नरेंद्र मोदी, करतार सिंह तंवर, अनीता तंवर, मरियम नवाज शरीफ जैसे लोगों का काम है ना। ये हकीकत है। किसी का चेहरा खराब कर दो तो फरदीन खान जैसे ग्रुप जो है, ये हमसे ज़्यादा हैंडसम नहीं हो सकता। अब मुझे क्या पता, मैं तो गया खाना खाने, कहीं पे खाना खाया, मुझे क्या पता था कि सालो सॉरी कि वो उसमें कास्टिक सोडा मिला देंगे खाने में, हैं। मैं घर आया, मैं खाना खाने के बाद मैं सोया, उठा ना भाई साहब इतनी बुरी हालत, और मैं गिरा नीचे धाड़। तो मैं तो मुस्लिम ढाबा था, मुझे क्या पता मरियम नवाज और रबी भी ज़्यादा वहाँ कांटेक्ट कर लेगी। मैं तो वीडियो बना दी यूट्यूब पे, चले दो। अब फिल्म इंडस्ट्री के अंदर की बात है तो मैं ऐसे ही नहीं आ गया, मैंने यूट्यूब पे पहले वीडियो बनाई, मैंने ऐसे नहीं मानेंगे। एक ही बार में मैंने ना 2 शिकार कर दिए। इमरान खान से बात करी और यहाँ आग लग गई पार्लियामेंट में सबके। अब वीडियो हो गई, मीडिया में एंट्री हो गई, फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री हो गई। मेरी आँखों का मतलब 6x6 आँखें रही है शुरू से मेरी, मैं नहीं लगाता था ना। सोते हुए इन्होंने पता कौन सी दवाई डाल दी, हाँ, ब्लैक डॉग डाल दी है इन्होंने सोते हुए। और पता कहाँ डाली गई है, मेरे ससुराल में। मेरी आँखों की पुतलियों का कलर जो है ना, ब्लैक तो कभी था ही नहीं, लाइट ब्राउन था, बहुत हल्का ब्राउन, सबको पता है। मेरी देखा देखी करते तो लोग कि इसकी आंखें जन्म से ऐसी है क्या। ऐसे लोग होते नहीं हैं। लोग मेरी बराबरी करने के लिए ना मैडम सिलिकॉन लगाते हैं, मैं वो आदमी हूँ। अमेरिका में एलियन की थ्योरी ना मेरे ऊपर है कि ये बंदा कौन है, लाइट ब्राउन है, एकदम भूरी नहीं है,
ब्लैक डॉग डाल दी गई है जिससे काला मोतिया हो जाए आंखें। क्यों जानते किसने करवाया? ये नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ने। ये वो लोग हैं, ना मारूं इनको अब। ये वो लोग हैं, हमसे पूछे बिना फिल्म इंडस्ट्री में नहीं जा सकता, वीडियो कैसे बना दी। मैं कहा मैं तो शुरू हो चुका हूं सनम, हम तो डूबेंगे डूबेंगे साथ तुम्हें भी ले डूबेंगे, सोच ले। तब मैंने कुछ ट्वीट ऐसे किए, भारत में मोदी को बोला, मैं कहा तन समर्पित मन समर्पित और तुम्हें क्या दूं। मैं कहा रख ले, अब काम करा ले मेरे से, अब तो नहीं होता काम। फिर बंदों ने कहा यार ये काम कैसे करेगा? मोदी ने कहा इसका सब इसको वापस कर दे। मैंने रख लिया। अब उसके बाद कहा था मेरा भी जो है ना सब इसको ही दे दे। मैंने लिया, मैं कहा भाड़ में जा अब तू, मैंने गोली मार दे मोदी को। ये हूं मैं। ये वो लोग हैं जो समाज में महिलाओं को और एक साधारण हंसते खेलते परिवार को बर्बाद कर देते हैं। सुमन जैसी औरतें वो औरतें हैं जो घर में बहुओं को रहने नहीं देती। मुन्नी देवी जैसी वो औरतें हैं ये घर में ना किसी को रहने नहीं देती। एक औरत अगर लगातार 2 बेटियों को जन्म दे दे या 3 या 4 को, तो मुन्नी देवी जैसी औरतों के ताने बर्दाश्त नहीं होते। एक हस्बैंड वाइफ हैं, अपनी जिंदगी जी रहे हैं, इनके आग लग जाती है। मतलब तू सुबह 9 बजे या 7 बजे उठ के नौकरी पे जा रहा है तो तेरा पड़ोसी भी जाए। भाई मैंने अपनी लाइफ ही ऐसे डिज़ाइन कर रखी है कि मुझे सुबह उठ के 4 बजे नहीं जाना। मैं बहुत पहले उठता था, आज भी मैं 2:30-3 बजे उठ जाता हूँ। रात भी बहुत देर तक जो है, मैं तो साफ बोलता हूँ, माहिरा खान जी से बात मेरे ख्याल से कितनी देर तक हुई होगी मेरी, 1 बजे तक बात हुई है शायद। माहिरा खान जी से फ़ोन पे मैं बात कर रहा था रात को, बिल्कुल एक स्क्रिप्ट डिस्कस हो रही थी। मैंने उनको बार बार बोल रहा हूँ, माहिरा खान जी कह रही है आप सीखो तो सही। मैंने कहा एक्टिंग मेरे से मेरी हंसी छूट जाएगी यार। नहीं, मैंने कभी किया नहीं है ना। पढ़ने के लिए बोलोगे ना कि हितेश इस चीज़ का सॉल्यूशन लेके आ, मैं ले आऊँगा। इन्होंने मेरे को एक डिज़ाइन बोला बनाने के लिए कि एक डिज़ाइन बनाना है, आप बना दोगे? मैं कहा मैं बना दूँगा। और इन्होंने एक मेरे से पेटेंट फार्मूला बोला गुशी परफ्यूम्स के लिए, फिर बना देंगे? मैंने कहा हाँ बना दूंगा। मैंने वो कल रात को मैंने कहा अभी लो, मैंने आधे घंटे में पूरा कर दिया, बना दिया। तो क्या हो गया? मरियम नवाज भी मेरी क्लाइंट थी पहले, पर पॉलिटिकल लॉ में उनकी एक बात मुझे बहुत चुभी थी। मैं ये नहीं बोलना कि ये जो है मेरे बाप के जूते पालिश करे आके। पहले मैंने क्या बोला? नवाज शरीफ के। मैंने उस दिन से उनसे ध्यान हटा लिया, नहीं बोलना ये सब, ठीक है? नहीं बोलना। कोई हो आप, कोई हो, नवाज शरीफ की क्या औकात है? वो तो चलो ठीक है, एक समाज में जी रहे हैं। अब फिर मैंने फाइनली डिसाइड किया, अब मेरा पैसा दे दे यार, मुझे मेरा पैसा दे दे समाज में, मैं अपने अलग हूँ, मैं नहीं सुनूंगा वरना किसी की, ठीक है ना? देख रहे हो क्या वॉइस दे रहा अपने अपने बारे में, अभी चिल्ला रहा है, यहाँ से जा रहा है। ये सब काम मरियम नवाज के हैं। अरे मरियम नवाज जी, आप ये बात कान खोल कर सुन लो। माहिरा खान जी, मैं कंप्लेंट कर रहा हूँ आपसे इस बारे में, मरियम नवाज के बारे में। हितेश वो आदमी है जिसका सेलिब्राइट आपने चोरी किया है। आप और कुलसुम नवाज और आपका बाप नवाज शरीफ वो सेलिब्राइट चोरी करने के केस में पकड़े गए हो। वो कोठी मेरी है। हितेश बात कर रहा है आपसे, चाह हितेश। मतलब मुकेश का कहना ये है
कि मैं समाज में जो है ना इनकी फिल्म में गरीब और भिखमंगा बन के रहूं, पर मेरे पैसे नहीं देंगे। जब मैंने अपनी लाइफ स्मूथली डिज़ाइन करी, बिहार की ज़मीन अम्मा ने बेच दी, मना भी किया, मैंने कहा मत बेच, बेच दी, और ये कह के बेची कि वो ज़मीन बेचने के बाद पैसा तू रख और इस मकान को पूरा बना ले। तो पैसा कहाँ है? खा गए सब, सीधा खा गई सुमन मंडल, खा गई पैसा, मुकेश मंडल पैसा खा गया। 2 बीघा ज़मीन बेच, बड़े बीघे की ज़मीन है, नहर के किनारे की ज़मीन बेच दी। और हितेश कमाता नहीं है, हितेश अय्यास है। ज़मीन बेचने वाले लोग कौन होते हैं? मनहूस होते हैं। मेरी यार ज़मीन बेच दी यार बिहार की। पापा मुझे दे के गए थे वो 2 बीघे ज़मीन और ये घर, बाकी इनको क्या दिया मैंने नहीं पूछा कभी। पापा मुझे दे के गए, मेरी ज़मीन बेच दी यार। 2 बीघे 2 डेसिमल ज़मीन बेच के खा गए। चलो बेची थी, पैसे दे देता, मैं मकान पूरा कर देता। 1 फ्लोर का किराया 9,000 रुपये आता है मेरा। 4 फ्लोर का किराया पता कितना होता है? 9 चौक 36,000 रुपये होता है। ये केस डाला मैंने सुप्रीम कोर्ट में। पेनल्टी तू तो क्या, तेरी आने वाली पुश्तें भी भरेगी मुकेश मंडल, याद रख ले, और सुमन देवी, मैं भी नहीं बख्शूंगा। ये है केस। तो मैंने अपनी स्मूथ लाइफ कर रखी थी। मैं बिहार में रहा कैसे? मेरे को यहाँ 7,500-8 हज़ार रुपये किराया मकान का आ रहा था। इतना पैसा मैं ना, सेम पैसा मैं वहाँ किराए पे दे देता था। मकान किराए पे ले लिया भागलपुर में मैंने, मैं चला गया रहने बच्चों के घर में, कहा चल तो बिहार में पढ़ाते हैं। आई वॉज एंजॉइंग माई लाइफ। यहाँ 7,500-8 हज़ार किराया आता था, वहाँ टक से ले आकर के उसको दे देता था मैं जगन्नाथपुरी भवन में विजय कुमार साहब को। मैं लो जी, एकदम टकाटक। डिमोनेटाइजेशन में थोड़ी सी दिक्कत हुई थी, 1 महीना दिक्कत हुई, वरना किराया कभी लेट हुआ ही नहीं। और जो पैसा बचता वो रख लिया। प्रीति भी कहीं पे क्या कहते हैं स्कूल में CMS में नौकरी पकड़ ली उसने, मैंने कहा जा कर ले, टीचर है, पढ़ी हुई है, NTT करी हुई है। मैं कहा जाना कहाँ, घर में तू रोटियों पे ध्यान देती रहती है, एकदम गोली बनेगी। मैं कहा ये कोई लाइफ है? घर में रोटी बनाओ, टाइम पे ये करो, ये कोई लाइफ नहीं होती है। तू नौकरी कर जा, टीचर की नौकरी सबसे बेस्ट है तेरे लिए। अपने टीचर की नौकरी, इनके ऐसी आग लग रही कि बीबी नौकरी करने लग गई है, आराम से यहाँ रह रहा, और घर ले रखा था मैंने, 2 कमरे का अच्छा खासा बड़ा घर था। ये तो पापा ने दिया, वरना तो मैं इतने में तो रहता ही नहीं हूँ। मैं तो रहता भी नहीं, मैं तो बहुत सेपरेट जीवन जिंदगी जीने की आदत है। मेरे तो रूम भी एकदम क्लियर कट होना चाहिए। अब वहाँ पे वो जगन्नाथपुरी भवन में ग्राउंड फ्लोर का था, मोटरसाइकिल भी ले गया मैं अपनी यहाँ से। मैं अपनी मोटरसाइकिल भी बिहार ले गया, पल्सर, पेपर तैयार के एकदम चकाचौंध और लेके पहुँच गया, आराम से रहा। ऐसी आग लग गई पीछे से, घर खोल के, घर में चूहे ये वो, मैं आके देखा, मैं ना कभी नहीं होता। एक पता चला मुकेश सुमन आके घर खोल के गए। इतने दुष्ट किस्म के लोग हैं ना, ये दुष्ट हैं, ये दुष्ट हैं। ये सुमन जो है ना, अम्मा जिसे कह रहा हूँ, महादुष्ट औरत है ये, महादुष्ट है ये। मामला आता है मेरी वाइफ के ससुराल में, मतलब मेरी वाइफ के मायके में, इसके भाई की शादी को लेकर। तो फनी मोमेंट था, मैंने भी उसका जो है ना सती का विवाह बनवा दिया। मैं कहता फिल्म में काम करना अब आएगा मजा। मैं कहा देख इसी चक्कर में पिटेंगे सब तेरे मायके में भी। इसके बाप को जरूरी था फ़ोन करना कैंडिड मार्केटिंग में और होटल के मामले में। हाँ, रेणु राय मना करके दिखा दे कि नेहरू राय ने फ़ोन नहीं किया मेरे रेस्टोरेंट में। तो मुकेश पुलिस वालों को भेज रहा है, राम सिंह भी आ रहा है वहाँ पे। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, मैं तो पुलिस वालों से क्या कहते कुछ बोलता ही नहीं था, बल्कि पैसे देते थे काउंटर में। कह सर क्या कर रहे हो, छोड़ो ना, बोलते फिर तू पैसे रखना। अरे मैं बोलता फिर मेरे यहाँ का जो है ना खाना कोई इतना हाई फाई ताजमहल का खाना भी नहीं है जो तो पैसे ले लूँ यार, बैठो आप आराम से। और मैं बोल दिया था, मैं कहा मैं नहीं भी रहूँ। कितने यार
दो चार कभी कभार एक आधा कोई आ जाए तो आ जाए, अब उससे हमें फायदा रहता था, सिक्योरिटी रहती थी, चलो इसी बहाने आ गए। और नहीं तो मार्केट में काम करने थे मुकेश जैसे लोग। मैं मजाक नहीं कर रहा, ये वीडियो हंसी मजाक नहीं है, ये वीडियो नंबर 12 है। 12:30 बोलता हूँ, अब मैं बोलता हूँ आज तुम सबको 12:30। नौकरी के लिए टाइम देता है मुकेश तू मुझे वसंत विहार के एक ऑफिस का 12:30? कितना बड़ा इंटेलिजेंस ऑफिसर है तू, है? और आज ये बता रहा है कि अमान में पैसा और ये और वो, जिंदगी भर भीख मांगेगा तू। ये दुष्ट लोग हैं। किसी तरह हितेश परेशान रहे, नहीं नहीं नहीं, ये इनका नेचर है, ये समाज के साथ भी ऐसे ही करते हैं। भाई साहब 6 से 7 साल हो गए, सुमन ने पैसे नहीं दिए इस मकान को पूरा बनाने के, लेके बैठ गई, लेके बैठ गई, जमीन बेच दी यार मेरी। अरे खेत रखे तो थे यार, खेत थी, खेती की जमीन बेच दी यार मेरी, 2 बीघे जमीन। किसान की तो यार 1 बीघे कि बस एक किसान का दर्जा ना मिल जाए इसे। और मैंने पता है क्या किया, मैंने करके पैर के नीचे से जमीन निकाल दूंगा मैंने इलाका ही खरीद मारा है। बेटा जैसे जानवर को हका के भगाते हैं ना, ऐसे ना भगाया ना मैंने एक एक को, तब कहना। इस इलाके में मुकेश कह रहा पैसे मेरे लगे, क्या बात कर रहा मुकेश? आईबी की रिपोर्ट पढ़ दूं? ज्यादा बड़ी फिल्म हो रही तेरी यार। एक आदमी ने अपनी जिंदगी ऐसे डिजाइन कर रखी है, वैसे कमाने की जरूरत नहीं है, इन्हें ज्यादा आग लग रही है। तेरी तरह मैं भी जाऊं सुबह सुबह नौकरी करने, हैं? तो सोता हुआ आदमी बुरा लग रहा है प्रीति मंडल को। मैं अपने बच्चों को कहता मैं तो सोना यार, मस्त रहे, मैं हूं ना सो रहा, सोने दे, 9-10 बजे उठेगा क्या हो गया? मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीता आया हूं, किसी का मोहताज नहीं रहा। साल का 12-15 हजार, 18 हजार, 20 हजार जो भी आ रहा था, आ तो रहा था। पर इस औरत से जो है ना मेरा सुख चैन नहीं देखा गया, इस औरत से, अम्मा से। यही राजकुमार राय, सुजाता राय। तो माहिरा खान जी, ये समाज है, मैं वो एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। आशिकी 4.5, ये इश्क नहीं आसा जी भर के कर लीजिए, ये इश्क नहीं आसा जी भर के कर लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। आपको समाज में कोई प्यार करने वाला मिल जाए, आग लग जाती है इन लोगों को। एक लड़का लड़की प्यार से घूम रहे हैं ना, ये तो फूहड़पना कर रहा है, रोड पे जा रहा है लड़की के, कभी इधर हाथ लगा रहे हैं तो फूहड़पना कर रहे हैं। पार्क में ही तो बैठा है, तो बजरंग दल वालों के आग लग जाएगी ना। तो तेरे बाप का क्या जा रहा है? तो तुझसे घर तक क्यों जा रहा है? गुंडागर्दी क्यों दिखा रहा है भाई? तेरे को एंड कैसे होता है इस फिल्म का? भाई ठीक है, बात कर ले उसके पेरेंट्स से। नहीं, शादी तो अरेंज ही होगी, लड़का लड़की भाग जाए ये सब नहीं होता। बात कर ले, मना कर दिया, कोई जायज कारण है तो है। अब मामला पिंकी बिस्ट को लेके आता है, तो पिंकी बिस्ट के मामले में क्या है? सब कुछ सही चला, 7, 8 साल, 9 साल, 11 साल, 12, 13 जो साल जानकारी रही हमारी आपस में। एंड ऑफ द टाइम जब ठीक है पैसा कमा लिया, मैंने बात करी उसके पेरेंट्स से। उसके पिताजी नहीं थे, माता ही उनकी पेरेंट्स ही हैं। उन्होंने कहा ठीक है, फिर उसने पिंकी ने ही मेरे को बोल दिया। उसने कहा कि यार मेरे पिताजी नहीं हैं हितेश। मैंने हाँ जानता हूँ, वो बहुत पहले संसार से चले गए। मैंने कहा हाँ। कह रहे यार अगर मैं शादी कर लूँगी तो लोग कहेंगे बाप तो था नहीं, लड़की बिगड़ गई। मैं कहा बोलो शंकर भगवान की जय। हितेश भाई उठो और चलो। अब हितेश भाई ने कहा चलो जी, बढ़िया कारण बता, जायज है। मैं कहा यहाँ आकर के आज की पिक्चर जो है पूरी होती है। हितेश भाई ने बैग उठाया, अपना गाड़ी स्टार्ट करी, चलो। बंदे कह रहे यार हितेश ये तो स्कूटर है, गाड़ी नहीं है।
अबे बगल में जो BMW जा रही है वो मेरी है सारी, जो मेरे बंदे खड़े हुए। पिक्चर में हीरो इस बार ना LML वेस्पा पे चल रहा है, तो समझ नहीं रहा बात को। ये बात उन्होंने कह दी, फिर मैं कभी पलट के गया नहीं। हाँ ये जरूर था, एक बार मैंने उनको कुछ परिचय दिए थे, मैंने कहा ओए बाप तेरा है नहीं लड़की, अब मैं बिगड़ने मैं भी नहीं दूंगा। ये पकड़, मैं कहा ईमेल किसको करी है, तूने करी है? कह रही है कि मैंने नहीं करी, अंजू ने करी है। ये अंजू के कारनाम है। मैंने अंजू को कहा, मैं उसकी छोटी बहन को, मैंने कहा तू सुधरेगी नहीं लगता है। मैंने कहा ये बिन बाप की बच्चियां, इनको मुझे ही सुधारना पड़ेगा। मैं इसका मामा था चंदन, मैं कहा चंदन देख रहा है ये क्या हालात है यार, अब करना क्या है बे? मैं कहा चलो बेटा गाड़ी उठाओ, और वहाँ से सीधा मैंने कहा बेटा जितने पैच लगे हुए सारे पैच गलाने हैं आज, दूसरा कोई तरीका है नहीं। नहीं नहीं, ब्लॉकेज होती है ना, ब्लॉकेज मैंने क्लियर मार पे फटाफट, जितना खाया उगलना तो पड़ेगा ही। इन्हें आग लग गई, बहुत सुंदर थी देखने में वो। अब तो पता नहीं कहाँ है, अब बाद में इसकी एक रिपोर्ट आई, ये ऐसी वीडियो आपको मालूम नहीं है ना क्या हुआ है। हालांकि मैं समझ तो गया था उस मामला को, सुंदर तो बहुत थी नो डाउट, ठीक है। इसकी सुंदरता के मामले में अब बात आती है यहाँ पे। अब हुआ क्या, अब मैं अपनी ज़िंदगी जीने मैं निकल गया अपना, होगा चलो भाई कमाओ फिर से, दबा के पैसा फिर कमाना शुरू, अपनी दुनिया में मस्त है। तब तक मेरी शादी थोड़ी हुई थी, शादी तो बहुत बाद में हुई है मेरी, 2003 से पहले की बात है ये, 2003 से पहले की बता रहा हूँ मैं, ठीक है। और पैसा भी ठीक ठाक ही कमाई लेता था उस समय, 15-20-30 हज़ार रुपये कमा लेता था आराम से, और क्लासिक रेगुलर चलती थी, ऐसे ऐसी में जाओ चलो, तो अकेले पीनी है अकेले खानी है, बाहर में जाओ। ज़्यादा यारी दोस्ती तो थी नहीं ना किसी से। अपनी दुनिया में मस्त रहते थे। खड़ा खड़ा एकदम सोच रहा, मैंने कहा आप क्या करना है बे? चलो कुछ सोचो। अब बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई है पिंकी बिस्ट वाली, इन लोगों ने दिमाग लगा रखा, ये लड़की फिर इसके पीछे बढ़ गई, मतलब जाता क्यों नहीं है ऐसे हैं? एक बार मेरे को अंजू नोएडा में एक एग्जीबिशन का वो चल रहा था, वहाँ देखी रिसेप्शन पे। मेरा अंदर जो है ना फैब्रिकेशन का काम चल रहा था, मैं गया था, मैं देखा, मैं कहा ये तो अंजू है उसकी छोटी बहन है। वो देख करके मेरे को देखा, उसने करी नमस्ते भैया, वो आकर के मेरे से लिपट गई, मेरे और क्या हाल चाल थे, बढ़िया। मैं एक बिन बाप की बच्ची देख यहाँ पे। ये हालात है। तो ये आज की नहीं आज की 2 पिक्चर जो पूरी हुई थी ना, वो ऐसे हुई है पूरी, मरे बंदे। इसके अलावा तो कुछ हुआ ही नहीं है फिर। अब बात आती है कि अब ये हर कोई आदमी अपनी ज़िंदगी में तरक्की तो करता ही है, बिल्कुल करता है। अब तरक्की करने का मतलब ये है कि भाई चांसेस मिलते हैं, इसमें कोई चांस मिला होगा, इसने फ्लैट खरीदा एक, मुझे नहीं मालूम, मैं तो बहुत बाद में बता रहा हूँ, अभी हाल ही फिलहाल की बात होगी, मेरे ख्याल से 3-4 साल पहले की बात होगी, ये 2016 या 17 की बात होगी। इसने कोई फ्लैट खरीदा, 2 BHK 3 BHK खरीदा था इसने कोई। उस फ्लैट में इसकी एक फ्रेंड आके रहने लगी इसके साथ, इसने प्रॉपर्टी ली होगी। उस फ्लैट पे कब्जे को लेके इसकी फ्रेंड ने इसका मर्डर कर दिया, ये बात मुझे पता लगी। पर इसका जब मर्डर हुआ तो ये मुझे कैसे पता लगा, मैं तो इंटेलिजेंस में काम कर रहा था। इससे इसके मर्डर का सिग्नल मेरे पास पहुंचने से पहले एक ऐसा सिग्नल पहुंचा, वो था कुलभूषण जाधव की हत्या को लेके। रिलीज पे जो मर्डर दिखाया गया भागलपुर बिहार में, मेरे को एक कागज़ था सफ़ेद सा, उसके दूसरी तरफ ब्लड लगा हुआ था। मुझे पाकिस्तान से पता नहीं कहाँ से एक फ़ोन आया था, मैंने ट्रेस भी नहीं किया, ऐसे फ़ोन ट्रेस नहीं करते हम लोग। तो जब मैंने देखा तो मुझे बोला कि भाई क्या कहते हैं कि सर ये है कुलभूषण जाधव का मैसेज पाकिस्तान की तरफ से, कागज़ के ऊपर ब्लड लगा हुआ था। मैंने कहा अच्छा जी, मैंने कुछ नहीं कहा,
बात हमने कहा दूसरे तरीके से टैकल करते हैं। अब बात आती है पिंकी बिस्ट के मर्डर को लेकर के। पिंकी बिस्ट के मर्डर को लेकर मामला ये था कि जैसे मैं तो दिल्ली आ गया बिहार से अपनी ड्यूटी पूरी करके, रामेश्वरम नाम उठा लिया हमने, बहुत बड़े बड़े काम किए, नक्सली लीडर, ठीक है, नाम हिंदू है तो मैं क्या करूँ, कन्वर्टेड ईसाई था। तो मैं घर से जो है ना बाहर क्या कहते हैं निकला एक दिन, दिल्ली आने के बाद की बात है, ये बात है मेरे ख्याल से 2019 या 2018 की बात होगी। तो मैं ऐसे गली में ना, तब ये बीच वाली रोड नहीं बनी थी और पानी बीच में बहता था, इस रोड के बनने के 1 साल पहले की बात होगी। मैं बाहर टहल रहा था, मैं आई वाज स्मोकिंग, ठीक है। तो मेरे को मैसेज तो मिल चुका था, कह रहे ध्यान से देख भाई जरा नीचे रोड पे। क्या है, मेरे को ऐसा मैसेज मुझे लगा मैंने कोई मैसेज तो है भाई। फिर अचानक ना पानी के बीचों बीच हल्का हल्का पानी बह रहा था, उसमें छिपकली मरी हुई थी। कह रहा यही है। मैं क्या करा नहीं, मैसेज है आपके लिए। और मुझे इसका घर भी याद नहीं। अब छिपकली मरी हुई फेंकने का मतलब क्या था जानते हो? विश्वजीत शर्मा ने इसका नाम छिपकली रखा हुआ था। मेरे तो मिलता था, कहता था और तेरी छिपकली का क्या हाल है। छिपकली मरी हुई फेंक दी गई थी मेरे घर के बाहर। मैं कहा ये क्या है।